हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज का ये व्लॉग नहीं है, स्टोरी टाइम है। क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो किसी न किसी के साथ शेयर करने की होती हैं। तो जब मेरा साथ आप लोगों के साथ है तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूं, ये मैंने सोचा। बाकी लाइफ में अच्छी, बुरी और काफ़ी तरह की स्टोरीज होती हैं। मेरी जो स्टोरी है वो एक हॉरर स्टोरी है। लाइफ में पहली दफ़ा जो मैंने चीज़ फील करी थी, जो मैंने चीज़ फेस करी थी, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इससे पहले मैं जहाँ अपार्टमेंट में रहता था, तकरीबन उस अपार्टमेंट में रहा हूँ 10-11 साल रहा हूँ। तो वहाँ पर जो था, एक जगह पे फ्लैट्स बने हुए थे, एक जगह पे कॉटेजेस बने हुए थे। मैं फ्लैट्स में रहता था और जो वाक़या है वो कॉटेजेस का है। वो भी कॉटेजेस में जो सबसे एंड में कॉटेज जाके थे ना, उससे पीछे फिर पूरा जंगल था। तो वहाँ का वाक़या ये था कि जब हम लोग वहाँ पर रहते थे, उससे पहले से वो एक कॉटेज जो था वो खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पर जो हम लोगों ने सुना था वो ये था कि अभी जो उसके ऑनर थे ना, उससे पहले जो ऑनर थे, उनकी बेटी ने वहाँ पर सुसाइड किया था। तो वहाँ की हम लोग पहले तो हम लोग काफ़ी टाइम तक सुनते रहे, छोटे भी थे, स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ। तो सुनते रहते थे, ये हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें गिरने की आवाज़ें आती हैं। उससे पहले वहाँ पर लड़के बैठते थे, वहाँ की स्टेयर्स पे बैठते थे जहाँ पर वो घर था। तो उनमें से एक लड़का जो है, उसके ऊपर कुछ आया था या क्या था, वो पागल हो गया था। जिस अपार्टमेंट में हम लोग, पूरे अपार्टमेंट में उसने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी थी। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे घूंसे मार के। सोचें कि क्या हालत होगी। चलता रहा। तो इसमें मैं था और मेरा एक दोस्त था। अब हम लोगों को नई जगह एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। हम लोग इधर उधर घुसते रहते थे नई नई जगहों पे। तो एक दिन हम लोग बैठे थे, अब दोस्त ने बात छेड़ी कि यार इस घर का काफ़ी सुनने में आ रहा है, ऐसा ऐसा है। हम लोगों ने बैठे बैठे ऐसी माइंड बनाया है कि जब इतना सुनने में आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो क्यों ना जाके एक दफ़ा रुका जाए वहाँ पर। हम लोगों ने सोचा, काफ़ी देर तक यही बातें चलती रहीं। उसके बाद फिर दूसरे दिन उसके जो दोस्त था, उसके जानने वालों का ही था, मतलब उसके जो फादर थे ना, उसके जानने वालों का था वो घर। फिर उस दोस्त ने उन जो ऑनर थे उनसे बात करी। पहले तो वो परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस घर के बारे में इतना सब कुछ सुना हो, इतना सब कुछ देखा हो, वहाँ पर जाने की कौन परमिशन देगा। हम लोगों ने भी अपने घरों पे नहीं बताया था, डायरेक्ट उन ऑनर से बात करी थी। तो काफ़ी देर तक वो मना करते रहे। फिर जाके उन्होंने परमिशन दी थी। परमिशन भी क्या दी थी, उन्होंने इतना कहा था, बेटा आप लोग जा तो रहे हो, अपने पेरेंट्स को बता देना। अब उनके पास तो नंबर था नहीं कि वो हमारे पेरेंट्स को बताते। यार हम लोगों ने सही से अंकल बता के जाएंगे, और इतनी देर नहीं, बस थोड़ी सी देर घूम के होते हैं। पूरा घर उनका खाली पड़ा हुआ था, घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक काउच पड़ा हुआ था और हम लोगों ने बस उसी पे ही बैठना था। हम लोग गए रात को तकरीबन 11-11:30 बजे के टाइम पे। हम लोगों ने जो छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, हम लोग चले गए हैं। जब हम लोग घर में गए, हम लोग जाके बैठे, कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। तकरीबन हम लोग 12 बजे तक बैठे रहे, कुछ भी छोटी सी जो चीज़, एक आवाज़ तक नहीं आई। बैठे रहे 12 बजे के टाइम पे, मुझे अच्छी तरीके से याद है 12 बजे का टाइम हो रहा था और हम लोग गए थे खाने का कुछ लेने। हम लोग खाने का कुछ लेने गए 12:30 बजे के टाइम पे। हम लोग खा पी के वापसी आ गए थे। उसके बाद हम लोग तकरीबन वहाँ पर बैठे रहे मोबाइल से। अब मेरे पास जो था वो पुराने ज़माने का कीपैड वाला मोबाइल जो होता था, मेरे पास वो था। मेरे दोस्त के पास जो था वो टच स्क्रीन था, उसके पास नोकिया का पहले चला था 306 वगैरह। तो उसमें उसके पास मूवी डाउनलोड हुई थी। हम लोग वहीं बैठ के मूवी देखना शुरू हो गए। काफ़ी देर के बाद एक आवाज़ आई, जैसे दूसरे रूम में वॉशरूम था, वहाँ की आवाज़ आई, जो कि जब हम लोग इंटर हुए थे उस वॉशरूम की मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि कुंडी लगी हुई थी।
एकदम से आवाज़ आई जैसे कोई जोर से दरवाज़ा खोल के बंद करता है ना, इस टाइप की। अब जाहिर सी बात है, एक चीज़ को हम लोग देख कर आए हैं कि वहाँ पर कुंडी लगी हुई थी। हम लोग एंटर हो गए थे, हम लोग गए, हम लोगों ने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब हाफ खुला हुआ था, फुल नहीं। तो हम लोगों ने बोला हो सकता है हम लोगों ने खोल के चेक किया, हम लोग भूल गए हो, हम लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर करा, या हवा की वजह से खुला, हवा के प्रेशर की वजह से इतनी जोर से बंद हुआ। हम लोगों ने इग्नोर करा, हम लोग वापसी आके बैठ गए। उसके बाद हम लोग बैठ के मूवी देखते रहे, काफ़ी देर तक मूवी देखते रहे। तकरीबन वो 3 घंटे की मूवी थी, तो 12, 1, 2, ढाई पौने 3 बजे के टाइम पे वो मूवी ख़त्म हुई। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर तक बैठे रहे, 3 बजने में तकरीबन 5 मिनट हो गए। उसके बाद तकरीबन पूरे घर में से छोटी छोटी आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे बराबर वाले रूम में रखे हुए थे कलर वगैरह की डब्बे वगैरह होते हैं ना, वो रखे हुए थे, जैसे वो हिला रहा है कोई। वॉशरूम में से आवाज़ आ रही है, वॉशरूम का गेट तो हम लोगों ने खैर बंद कर दिया था, लेकिन आवाज़ें आ रही थी। उस साइड पे दूसरा रूम था, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, इग्नोर करते रहे, अपनी बातों में लगे रहे। काफ़ी देर के बाद तकरीबन उसके भी 15-20 मिनट बाद 3:15 या 3:20 का टाइम हो रहा था। उस टाइम पे एकदम ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई भारी चीज़ होती है ना, कोई ज़ोर से फेंकता है, कांच वाँच टूटता है, जैसे टीवी वगैरह होता है, टीवी को एकदम गिरता है तो ख़तरनाक सी एक आवाज़ आती है, इस टाइप की आवाज़ आई। तो पहले तो हम लोग डर गए, क्यों झूठ बोलूँ, पहले हम लोग डर गए। हम लोग पहले 5-10 मिनट तक तो हम लोग वहीं पर ही बैठे रहे। हम लोग में भी हो सकता है कोई घुसा हो घर के अंदर, वो एकदम आए। हम लोग एक ही जगह पे वहीं काउच पे ही बैठे रहे। हम लोग पहले तो डरते रहे। मैंने जब कोई भी नहीं आ रहा, मैंने दोस्त से बोला भाई चल के देखते तो हैं, है क्या हुआ है, कुछ आया है घर में या कोई आया है। कि हम लोगों ने तो गेट बंद कर दिया था, लेकिन उसकी जो बैक साइड वाली विंडो थी ना, वो पीछे जो मैं आप लोग बता रहा हूँ ना, वहाँ पर टोटली कचरा वगैरह पड़ा होता था, जंगल टाइप का वो एरिया था। उस साइड पे खुलती थी वो विंडो, उसमें जो लॉक लगा हुआ था वो लॉक भी बस नाम का ही लॉक था, वो लॉक लगा हुआ था। खैर हम लोग ने जाके देखा, पहले तो हम लोग दूसरे सारे रूम चेक करते रहे, वॉशरूम वगैरह सब कुछ चेक करा। फिर लास्ट में हम लोग उस रूम में गए जिस रूम से आवाज़ आई थी। बस वही हम लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी चीज़। उस कमरे में जब हम लोग पानी ढूंढूं पहले, तो गला ख़राब हुआ है। उस रूम में जब हम लोग इंटर हुए, एक अजीब सी फीलिंग होती है जब इंसान, जैसे एक गर्मी की फीलिंग होती है, एक सर्दी की फीलिंग होती है। उस रूम में हम लोग गए थे, उस टाइम पे महीना चल रहा था जून का, ख़तरनाक वाली गर्मी थी। जब हम लोग रूम के अंदर गए, जैसे ठंड सी महसूस होती है ना, इस टाइप का कुछ फील हो रहा था। हम लोग हाफ स्लीव्स पहने हुए थे, वाइट कलर की शर्ट पहना हुआ था, मेरा दोस्त भी, उसको ग्रे कलर की टी शर्ट थी उसकी। हम लोग ऐसी रूम में गए, सर्दी अजीब से एक सर्दी सी लग रही थी। गए, काफ़ी देर तक हम लोग इधर उधर देखते रहे, कलर वलर के बॉक्सेस वगैरह चेक करे। जो उस रूम में वॉशरूम था, वॉशरूम चेक करा कि वॉशरूम में भी कुछ शीशा वीशा तो लगा हुआ था, हमने सोचा शायद वो गिरा हो। वॉशरूम चेक करा, वॉशरूम में भी ऐसा कुछ भी नहीं, शीशा भी सही जैसा लगा हुआ था वैसी का वैसी लगा हुआ था। काफ़ी देर चेक करते रहे। अब जो मेरे पास मोबाइल था उसकी लाइट तो आप लोगों को पता है, पुराने मोबाइल की लाइट कीपैड वाले की कैसी होती थी। जो दोस्त के पास तो मोबाइल था उसमें भी फ्लैश नहीं था, सिर्फ जो इसकी स्क्रीन थी ना, उसमें मैसेज खोलो वाइट स्क्रीन आ जाती थी, उससे काफ़ी रोशनी हो जाती थी। उसमें हम लोग पूरा चेक करते रहे। काफ़ी देर के बाद हम लोग वहाँ पूरा चेक कर लिया, कुछ भी नहीं था। हम लोग जब बाहर आ रहे थे तो मेरे दोस्त ने ये चीज़ नोट करी, उसने मेरे कंधे पे देखा, मेरे कंधे पे खून लगा हुआ था और शर्ट पे ऐसे जैसे कोई पंजा मारता है, इस टाइप का निशान था। अब उसने पहले मुझसे बोला, पहले तो वो खुद शॉक हो गया था, काफ़ी हद तक शॉक हो गया था वो। उसने फिर मेरे को दिखाया और जब हम लोगों ने चेक किया तो पूरा खून ही खून हो रहा था, मेरे इस एरिए पे पूरा खून ही खून हो रहा था।
हम लोगों ने सेकंड नहीं लगाया, हम लोगों ने वहाँ से भागे, इवन के उनके घर का गेट भी खुला छोड़ दिया। हम लोग भाग के नीचे पहुँचे। नीचे पहुँच के जब उसने मेरी शर्ट हटा के चेक किया, खून वून साफ किया, थोड़ा वो काफ़ी हद तक खून निकला हुआ था। खून साफ करके जब देखा तो पूरे पंजे के निशान पड़े थे, जैसे कोई नोकीले नाखून वाला पंजा मारता है ना, इस टाइप के निशान पड़े हुए थे। उस टाइम पे देखा, उसने मुझसे बोला डॉक्टर के यहाँ चलते हैं या किसी और के पास चलते हैं। मैंने उसको बोला अभी कहीं पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम। मैंने भाई कहीं पर भी नहीं आना, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर पे आता हूँ, बाकी सुबह देखते हैं। खैर हम लोग वहाँ से चले गए। ऊपर का ना गेट बन गया, घर का ना कुछ बन गया। हम लोग डायरेक्ट अपने घर पे, वो अपने घर पे गया, मैं अपने घर पे गया। मैं भी अपने घर पे आके ये लॉक वॉक तो बेल तो बजाने की ज़रूरत नहीं होती थी, उस टाइम पे चाबी होती थी, चाबी से लॉक खोला, अपने रूम में गया, चुपचाप जाके सो गया। शर्ट चेंज करी थी, वो भी मैंने ऐसी लटका दी। अब जब मैं सुबह उठा और मामा कपड़े धोने के लिए, मामा ने मेरी शर्ट उठाई थी। अब शर्ट पे मामा ने देखा, वो पूरा था ऐसी बात है, खून लगा हुआ। मामा ने मुझसे पूछा, फिर पहले तो मैंने सोचा था मामा वगैरह को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जब जाहिर सी बात है शर्ट देखी मामा ने, टी शर्ट, उस पर पूरा खून लगा हुआ, तो मामा ने पता लगा ही लिया। खैर उसके बाद फिर मामा को मैंने बैठ के पूरी कहानी बताई। मामा ने सेकंड नहीं लगाया, मामा ने मेरे दोस्त को बुलाया घर से। उसके बाद पहले लेके गई डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर भी खैर हैरान हो गया था, जिस हिसाब से वो निशान पड़े हुए थे ना, डॉक्टर भी शौक थे। खैर उन्होंने साफ वाफ किया। अब इस जगह पे पट्टी तो बांध नहीं सकते थे, उन्होंने ट्यूब वगैरह दिया, बैंडेज आती है वो दी उन्होंने, वो चिपकने वाली वो लगाई। उसके बाद फिर वहीं से हम लोगों को मामा लेके गई मस्जिद में कारी साहब होते थे। पहले तो कारी साहब ने हम लोगों को बहुत सुनाई। जाहिर सी बात है, एक जगह का पूरे अपार्टमेंट में सबको पता है कि वो जगह कैसी है, और उस जगह पे जाके हम लोग, और ऐसे टाइम पर 11 बजे हम लोग वहाँ गए थे, और तकरीबन रात को 4 बजे हम लोग वापस आए। खैर उन्होंने काफ़ी हद तक सुनाया। उसके बाद उन्होंने निशान देखे, बैंडेज लगी थी, मैंने बैंडेज हटा के उनको निशान दिखाए। वो पहले तो गुस्सा कर रहे थे, फिर उन्होंने निशान देख के उनको और गुस्सा आ गया कि जिस हिसाब से निशान थे, उन्होंने बेटा अब तो कर दिया। उन्होंने फिर पड़ के फूका। उन्होंने बोला बेटा अब तो कर दिया, आइंदा उस घर के आस पास भी नहीं जाना, कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है उस घर में क्या है क्या नहीं है। खैर हम लोगों ने वो वहाँ से निकले। उसके बाद क्या आज तो कर दी है, आइंदा की बात नहीं करना। खैर वो घर आगे, बस यही कहानी थी, और मेरी लाइफ की सबसे ख़तरनाक कहानी यही थी। उसके बाद भी मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसी चीज़ फेस नहीं करी मैंने जो उस टाइम पे फेस करी थी। और बाकी जो बात रही निशान की, तो ये देख रहे हैं, ये निशान आज भी हैं, और ये मुझे उन कारी साहब ने भी कहा था कि ये निशान आपके कभी भी नहीं जाएंगे, लाइफ टाइम का ये निशान रहेंगे। बस यही स्टोरी थी। और बाकी ये बात रही, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही जगह है, कराची में तो वैसे ऐसी बहुत सारी जगह है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसी और जगहें विज़िट करूं दोस्तों के साथ, अकेला नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके अलावा अभी मैं आगे चैलेंजेस वगैरह भी शुरू कर रहा हूँ इसी चैनल पे। फूड रिव्यूज़ के साथ साथ चैलेंजेस भी हुआ करेंगे, तो आप लोग किस टाइप के चैलेंजेस देखना पसंद करते हैं। मेरे तो जब फूड के भी होंगे उसमें, और काफ़ी जगहों पे जाने के भी होंगे, और काफ़ी चीज़ें मैंने सोच के रखी हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आप लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर जैसा आप लोगों के कमेंट होंगे उसके हिसाब से जो अच्छा होगा मैं वैसे फिर उस पर किसी भी जो भी गेम या कुछ भी आप लोग सजेस्ट करेंगे उस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। बाकी इसी वीक में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, एक मैंने सोचा हुआ है वो भी पूरे बना के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फूड रिव्यूज़ तो वो तो चलते ही रहेंगे, उसको इसी चैनल पे मैं टोटल जो भी करूँगा वो इसी चैनल पे करूँगा।
मैं ना फूड रिव्यूज़ के लिए कोई दूसरा चैनल बनाऊंगा, ना कुछ। इसी चैनल पे टोटल सब कुछ इसी चैनल पे होगा। चैलेंजेस भी इसी पे होंगे, फूड रिव्यूज़ भी इसी पे होंगे। अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो कुछ करने को होगा नहीं। हाँ, चैलेंजेस वगैरह जो होंगे वो इतना लंबा टाइम तो होता नहीं है, वो इफ्तार के पास कर लिया तो कर लिया। बाकी हाँ, रमज़ान में ब्लॉग वगैरह वो तो कंटिन्यू रहेंगे। बाकी जो भी आप लोगों को समझ में आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से ब्लॉग में, वीडियो में। अभी ये ब्लॉग तो नहीं है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।